अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन क्या होता है। इसके बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन्स, इसको जान जाएंगे तब जाके हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। तो एटम सबसे पहले इसको क्या, एटम किसको कहेंगे? एटम हैविंग सेंट्रल न्यूक्लियस एंड सराउंडेड बाय negatively चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं और उस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। सेंटर न्यूक्लियस एंड सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होगा, सराउंडेड होता है। यहाँ पर देखेंगे जैसे हाइड्रोजन है 1s1 होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में रहता है। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन ही रहता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये घेरा हुआ है। जैसे हीलियम है 2, तो ये 1s2, तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होगा। और ये क्या है, ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर 1। तो जब कोई भी एलिमेंट अकेले रहेगा, सिंगल रहेगा, तो उसको हम एटम के रूप में कह सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, जितना भी एलिमेंट है सभी क्या कहलाए, एटम। अब आपको देखना है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम combined, then molecule is formed। जब 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइंड करता है तो मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये मिल गया तो H2 बनाया, तो ये क्या कहलाएगा, एटम। ये भी क्या कहलाएगा, एटम। ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से अधिक एटम मिलता है तो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। जैसे H2SO4 है या H2O है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2 एटम क्या है, हाइड्रोजन, और 1 एटम क्या है, ऑक्सीजन। ये कंबाइंड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल H2O। एक मॉलिक्यूल H2O का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम सल्फर और 4 एटम ऑक्सीजन। ये कंबाइंड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल H2SO4। एक मॉलिक्यूल H2SO4 का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे देखिए यूरिया NH2C डबल बॉन्ड NH2, ये यूरिया है, तो एक नाइट्रोजन का यहाँ एक, तो 2 एटम क्या होगा, नाइट्रोजन, और 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 4 एटम क्या होगा, हाइड्रोजन, और 1 एटम क्या है, कार्बन, और 1 एटम क्या है, ऑक्सीजन। ये कंबाइंड करता है तो बना रहा है 1 मॉलिक्यूल यूरिया। तो एटम कंबाइंड करता है तो मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, ये चीज़ हमको समझना है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 एटम क्या होगा, कैल्शियम, और 1 एटम क्या होगा, कार्बन, और 3 एटम क्या होगा, ऑक्सीजन। ये कंबाइंड करता है तो 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा, फॉर्मेशन करेगा।
अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज आयंस। व्हेन एटम और मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, देन आयंस आर फॉर्म। जब एटम या मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो आयंस का निर्माण होता है। जैसे आयंस जो है ये दो तरह के होंगे, एक होंगे केटायन और दूसरा होगा एनायन। केटायन पर पॉजिटिव चार्ज, एनायन पर नेगेटिव चार्ज। ये बनेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो केटायन बनाएगा और ये बनेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये बात बताया हुआ है प्रीवियस क्लास में कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करता है और कैसे केटायन और एनायन का निर्माण करता है। वैसे एक और यहाँ पर भी हम डील कर रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लीजिए केटायन का फॉर्मेशन हमको देखना है कि प्लस कैसे आता है किसी भी एलिमेंट पर। सपोज डैट सोडियम, तो सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, तो E बराबर P बराबर Z, तो यहाँ 11 होगा, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11 होगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है, इसीलिए क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो सोडियम में पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, अब लूज कर देगा तो हो जाएगा 10, तो E नॉट इक्वल टू P बराबर Z। एटॉमिक नंबर वही रहेगा, प्रोटॉन वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है तो प्लस 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनस 11। यहाँ पर क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करेगा तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए सोडियम पर +1 आया है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहा है। तो कोई भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आयरन है, तो आयरन का 26 होता है, तो E बराबर P बराबर क्या होगा Z, तो यहाँ 26, यहाँ 26, यहाँ 26, तो यहाँ क्या होगा +26, यहाँ -26। तो जितना प्लस है उतना ही माइनस, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल, यानी कि आयरन पर कोई चार्ज नहीं आया हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दें कि आयरन ++, इसका मतलब क्या कि ये लूज किया है, लूज टू इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो E नॉट इक्वल टू P बराबर क्या होगा Z। यहाँ 26, यहाँ 26 और यहाँ 26 -2, तो क्या होगा 24। यहाँ पर क्या होगा +26, यहाँ -24, ये क्या होगा यहाँ +2, तो आयरन पर +2 चार्ज आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ये तो केटायन का देख लिए कि प्लस चार्ज कैसे आता है। अब हम लोग देखेंगे एनायन का कि माइनस चार्ज कैसे आता है। मान लिया जाए इसमें होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे हाइड्रोजन ही लीजिए, तो E बराबर P बराबर Z, एटॉमिक नंबर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ क्या होगा +1, यहाँ -1, जितना प्लस है उतना ही माइनस, इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, उदासीन रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं हाइड्रोजन पर -1, इसका मतलब क्या हुआ, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर -2 लिखते तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता, लेकिन हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉट इक्वल टू P बराबर क्या होगा Z। एटॉमिक नंबर वही, प्रोटॉन वही, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 + 1 गेन किया, यहाँ पर क्या होगा +2, यहाँ 2 और यहाँ पर 1, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 है तो यहाँ -2 होगा, यहाँ प्रोटॉन पर +1। इसमें से घटा देंगे, अधिक में से कम को घटाइए, अधिक के पीछे जो चिन्ह है उसको लगाइए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 2 के पीछे क्या है माइनस, तो यहाँ क्या होगा माइनस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, इसीलिए उस पर क्या आता है नेगेटिव चार्ज।
और सो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन -2 लिख दिया, तो ऑक्सीजन पहले जो था वो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो E बराबर P बराबर Z, यानी कि ये 8 तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, यहाँ +8 है, यहाँ पर -8 है, पूरा मिला के क्या होगा 0। यहाँ पर गेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा पहले जितना था उससे, तो यहाँ E नॉट इक्वल टू P बराबर क्या होगा Z, तो यहाँ 8 है तो ये भी 8, यहाँ क्या होगा 8 + 2 10, यहाँ क्या होगा +8, यहाँ क्या होगा माइनस, अधिक में से कम को घटा दीजिए, अधिक के पीछे जो चिन्ह है उसको लगाया, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 10 के पीछे क्या है माइनस, तो -2 इसीलिए हो गया कि 8 गो प्लस वाला था और 10 माइनस है, तो 8 गो माइनस वाला 8 गो प्लस वाला के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गो प्लस माइनस वाला क्या होगा एक्स्ट्रा बच जाएगा, वही चार्ज इस पर डेवलप कर जाता है। अब हम लोग एग्जांपल दे लेते हैं कि प्लस माइनस का कैसे, जैसे मान लीजिए सोडियम प्लस कैटायन है, क्लोरीन माइनस एनायन है, ऑक्सीजन -2, SO4 -2 है ना, PO4 -3, NO3 -1, H प्लस भी हो सकता है, H माइनस भी हो सकता है, कार्बन +4 भी होगा, कार्बन -4 भी होगा, नाइट्रोजन -3 भी होगा, फ्लोरीन -1, कॉपर ++, जिंक ++, मैग्नीज +7। तो पॉजिटिव चार्ज या माइनस कुछ भी आ सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे आयंस। तो ये बात हमको देखना है कि कैसे ये फॉर्मेशन होता है। BNS केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय हिंद।